अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको चैप्टर 2 फिजिक्स के रिलेटेड मैकेनिकल्स और ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो इस टॉपिक में लिखा हुआ है कि हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिजर्व न्यूटन थर्ड लॉ। सबसे पहले आपको न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में बताना है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो ये कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, मगर उसकी डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि जिस तरह एक एफ फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है तो दूसरी फोर्स जो होगी वो भी 10 न्यूटन होगी, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होगी। मगर डायरेक्शन अपोजिट का मतलब है कि एक के साथ साइन जो होगा वो दूसरे के साथ अपोजिट होगा। अगर एक एफ फोर्स है जो कि प्लस 10 न्यूटन है तो दूसरी फोर्स जो होगी F2 जो होगी वो थर्ड लॉ के मुताबिक -10 न्यूटन होगी। तो अब ये देखें तो यहाँ पे आप देखें एक चार्ज Q1 है जो कि किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, और जैसा कि हम जानते हैं जब कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इस वजह से अब Q1 जो है वो चार्ज लगा रहा है, यानी Q1 चार्ज जो है वो फोर्स लगा रहा है, तो इस वजह से उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी मैंने उसे E1 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे देखें तो यहाँ पे Q2 जो है वो फोर्स लगा रहा है Q1 पे, तो यहाँ पे Q2 की वजह से फोर्स पैदा हो रही है। मीन्स के Q2 जो है वो फोर्स लगा रहा है, तो इस वजह से इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसे मैं E2 कहूँगा। और इसी तरह Q1 जो है वो जो फोर्स लगा रहा है Q2 पे वो फोर्स होगी वो F21 होगी, और F21 जो है वो इज इक्वल है Q2 E1 के बराबर। मीन्स के Q2 पर फोर्स लग रही है और E1 उससे प्रोड्यूस हो रही है, यानी E1 इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह नीचे भी यही है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे F12 जो है ये Q1 E2 के बराबर है। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे फोर्स की जो डायरेक्शन है और यहाँ पे जो डायरेक्शन है ये ऑपोजिट है, तो इस तरह भी हम कह सकते हैं कि इनकी डायरेक्शन जैसा कि ऑपोजिट है F21 और F12 की, तो हम कहेंगे कि ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रिजर्व करती है न्यूटन थर्ड लॉ को। अब यहाँ पे उसने हिंट दी हुई है कि Q1 चार्ज जो है वो Q2 के बराबर है, यानी दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, और वैसे भी स्केलर क्वांटिटी तो इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम ही होगी, इसमें डायरेक्शन का कोई मसला नहीं होगा। अब फोर्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स F21 जो है वो इक्वल है Q1 E2 के भी मैं पढ़ा के आया ऊपर। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्ट्रेंथ है वो एक दूसरे के इक्वल तो है, मगर उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, जिसकी वजह से एक के साथ माइनस का साइन आएगा। तो अब यहाँ पे ये E2 थी, जब E2 की जगह हमने E1 लिखा तो अब क्या लिखा, -E1 लिखा। यहाँ पे ये देखें माइनस भी लिखा हुआ है, तो माइनस और Q1 में बता के आया Q1 जो है Q2 के बराबर है, तो Q1 को Q2 में चेंज कर दिया और E2 को E1 में चेंज कर दिया, तो फाइनल हमारे पास आ गया -Q2 E1। और Q2 E1 हम जानते हैं कि F21 है, जैसे कि मैं भी आपको ऊपर बता के आया हूँ। तो F12 जो है वो -F21 के बराबर है। अब ये माइनस का साइन का मतलब ये है कि, और ये जो इज इक्वल है इसका मतलब ये है कि दोनों फोर्सेज जो है मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं, मगर इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ये माइनस इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, तो आप कहेंगे कि हेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रिजर्व करती है न्यूटन थर्ड लॉ को। अब आगे न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन दिया है जो Q1 चार्ज है वो इज इक्वल है -E के, और E हम जानते हैं वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसी तरह उसने फोर्स भी बताई है जो कि 3.6 × 10⁻⁻8 न्यूटन है। वो कह रहा है इसी तरह फाइंड जो है उसमें ये है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड करनी है, और वो जो फाइंड जब हम करेंगे तो हमें अल्फ़ा पार्टिकल्स में मिलेगी। इसी तरह हमने एक F फोर्स है जो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स पे लग रही है वो निकालनी है। अब ये देखें तो जैसा कि हम जानते हैं E का फार्मूला F/Q। तो सबसे पहले E को सोल्व किया तो F जो है वो अभी मैं बता के आया हूँ कि 3.6 × 10⁻⁻8 है, और Q उसने बताया कि -E के बराबर है, तो माइनस और E जो है वो उसकी वैल्यू जो है 1.6 × 10⁻⁻19। तो जब इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया फाइनल आंसर 2.25 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। तब हमारे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकल आई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई। इसी तरह उसने कहा था कि फोर्स निकालनी है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे लग रही है, और ये यानी कि जो अल्फा पार्टिकल्स पे लग रही है। तो एफ जो है वो इज इक्वल है, उसका फार्मूला E/2Q। हालांकि एफ का जो फार्मूला था वो इज इक्वल होता है EQ। ये 2Q इसी वजह से आया है क्योंकि उसने कहा कि अल्फा पार्टिकल्स पर, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में जो चार्जेस की तादाद होती है वो 2 होती है, एक नहीं होती, डबल होती है। तो इस वजह से ये EQ2 था, और Q2 जो है वो क्या है, इज इक्वल है 2Q के। जैसा कि अब हम जानते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी अल्फ़ा पार्टिकल्स से निकल रही है, तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली लिख ली, और इसी तरह 2Q लिख लिया। 2 × Q जो है वो हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई वगैरह किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, तो हमारी फोर्स भी निकल आई और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल आई। इसी तरह अब हम आगे दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, सिंपल सा है। इसमें से बता दिया है कि Q जो चार्ज है वो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 जो कि E की वैल्यू है, तो इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये 3.2 × 10⁻⁻19। इसी तरह R जो है वो 26.5 पिकोमीटर है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिको एक प्रीफिक्स है और इसकी जो वैल्यू होती है 10 की पावर में वो 10 की पावर -12 होती है। तो अब 26.5 × 10 की पावर -12 मीटर आ गया।
और फाइन हमने करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है, के क्यू आवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा के की वैल्यू लिखी जो कि 9 इंटू 10⁻⁹ है। इसी तरह क्यू जो है वो भी ऊपर निकाल गया 3.2 जो है मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 आवर आर जो है वो 26.5 मल्टीप्लाई 10⁻12। तो इन सबको खोला हमने, यानी कि जहाँ स्केयर लग रहा है उसके मुताबिक हमने इसे खोल दी, उनका स्केयर ले लिया। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसके बाद 10⁻9 -19 किया तो -10। इसी तरह 26.5 का स्केयर निकाला तो 702.25 आया, और 10⁻12 का स्केयर लिया तो 10⁻24। तो जब मैंने इसको 28.8 को इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.041 इंटू 10⁻14। अब मैंने आपको बताया जैसा कि हमने 4 जो पहला डिजिट होता है हमेशा उसके बाद पॉइंट आता है, उससे पहले पॉइंट नहीं रखते। तो 4.1 मल्टीप्लाई 10⁻12 न्यूटन पर कूलम। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे भी तो पॉइंट के पहले डिजिट है तो सही एक, मगर है क्या, 0 है। तो 0 के अलावा कोई और डिजिट होना चाहिए यहाँ पर। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा।